गोस्वामी जी ने प्रेम के दो रूप प्रस्तुत किए हैं रामचरितमानस में। एक तो ये है कि जिसमें साधना के द्वारा व्यक्ति जो है किसी के प्रति, जब भक्त लोग कहते हैं, कोई पूछता है भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न हो, तो महात्मा या गुरु बता देते हैं भगवान के मंत्र का जप करो, रामायण का पाठ करो, ऐसे ध्यान करो तो प्रेम उत्पन्न होगा। लक्ष्मण जी ने एक दिन भगवान राम से पूछ दिया, महाराज आज आप ऐसी कृपा करके ऐसा उपदेश दीजिए कि हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में प्रेम करने लगे। प्रभु मन ही मन बड़े हंसे। लक्ष्मण ये कहें कि सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में प्रेम करने लगे, विचित्र सा प्रतीत होता है। क्या अभी लक्ष्मण को कुछ छोड़ना बाकी है क्या? कहो तो संसार की कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है कि जिसको उन्होंने छोड़ न दिया। और श्री राम के प्रति प्रेम इतना अधिक है, अनुराग इतना अधिक है कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि छिन छिन लखी सिया राम इतने वर्षों तक रहे और उनकी दृष्टि सर्वदा या तो श्री सीता जी के चरणों की ओर या श्री राम के चरणों की ओर। और छिन छिन लखी सिया राम पद और जान आप पर ले करत न सपन लखन चित बंधु माह पितु गए। जागृत अवस्था की तो बात क्या है, स्वप्न में भी उन्हें माता पिता किसी व्यक्ति की स्मृति नहीं आई, बल्कि इसे तो मानो कहावत के रूप में कह दिया गया कि सपने में ही नहीं। अब जो सोया ही नहीं तो सोया नहीं, तो सपने का प्रश्न ही नहीं है। अब इतना बड़ा अनुराग जिसके हृदय में हो और जिसने सर्वत्याग कर दिया हो भगवान राम से, जब वो ये प्रार्थना करे गुमुनि समझाई कहो सोई देवा सब तदि करो चरण रज सेवा, तो प्रभु ने भी उतना ही विनोद भरा उत्तर दिया। इसका अभिप्राय कि एक व्यक्ति कहीं जाना चाहता हो और किसी से पूछे कि मार्ग क्या है, तो प्रश्न ठीक है और उसको उत्तर भी दिया जा सकता है। और एक व्यक्ति जहां पहुंचना चाहता है वही पहुंचा हुआ हो, वही निरंतर निवास करता हो और प्रश्न किसी से कर दे कि वो यहां तक पहुंचने का क्या मार्ग है, तो क्या कहा जाए? तो प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा अगर तुम ये अनुराग ही चाहते हो तो उसमें हमने जो वाक्य कहा उसमें लक्ष्मण की थोड़ी मीठी चुटकी भी ली गई। उन्होंने प्रारंभ में ही किया। तो मेरे चरणों में अनुराग की पद्धति तो यही है कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मण के चरणों में सबसे पहले अनुराग होना चाहिए। अब यो साधन परंपरा में इसे महत्व दिया गया, पर मानो इसमें व्यंग भी है कि अब लक्ष्मण को तो एक ही महानतम ब्राह्मण मिले परशुराम जी, और उनसे उनका जो नाता था वो विप्र चरण अति प्रीति वाला तो नाता था ही नहीं। पर प्रभु ने यही से प्रारंभ में क्या, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और फिर बोले निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, शास्त्रों ने जैसा वर्णन किया वैसे धर्म का पालन करे। अभी भी लक्ष्मण जी इसे अस्वीकार कर चुके। भगवान पहले उनको वन के पहले उपदेश दे चुके हैं, कर्तव्य का पालन करो, धर्म का पालन करो, और लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया कि आपका उपदेश बहुत अच्छा है, पर मेरी समस्या ये है कि आपका उपदेश अच्छा होते हुए भी जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसके लिए किसी काम का नहीं। क्यों? बोले धर्म नीति उपदेशीयता ही कीर्ति सुगति भूति प्रिय जानी। जिन्हें कीर्ति अच्छी लगती हो, संपत्ति अच्छी लगती हो, सदगति जिनको चाहिए उनको ही आप उपदेश दीजिए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। पर प्रभु जब उन्हीं बातों को दोहराते हैं जिनका लक्ष्मण जी में अभाव है, तो मानो इसका अभिप्राय यह है कि अब जब तुम सहज प्रेम होते हुए भी मार्ग और साधना की बात करोगे तो भाई साधना का पथ तो यही, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति और तेईकर फल पुण्य विषय विरागा। जब कोई व्यक्ति विद्वान गुरु के चरणों में अनुराग करेगा और उसके पश्चात अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेगा तो उसका विषयों में वैराग्य होगा, और तब मम चरण उपज अनुराग, और उसके पश्चात मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। श्रवणाधिक लव भक्ति दृढ़ाही
मम लीला रत अति मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कम वचन भगत दृढ़ नेमा। यही है भक्ति साधना का स्वरूप। किंतु भक्ति साधना का यह स्वरूप तो उन लोगों के लिए है जिनमें भक्ति नहीं है। चाहते हैं कि भक्ति का उदय हो, हृदय में प्रेम नहीं, किंतु वे चाहते हैं कि उनके मन में ये बात, उन्होंने सुना होगा सत्संग में कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, और वे चाहते हैं, पूछते हैं कि भगवान में कैसे प्रेम। किंतु जिसको रामचरितमानस में बार बार कुछ प्रसंगों में, जैसे श्री भरत के लिए जब आया कि जब चित्रकूट की यात्रा में जो चित्रकूटवासी ऋषि मुनि हैं, अन्य लोग हैं, दर्शन करते हैं, तो गोस्वामी ने कहा कि सिद्ध और साधक भी जो है वो भरत की सराहना कर रहे हैं। किस बात की सराहना कर रहे हैं? तो वहां पर जो शब्द है वो सूत्र में है कि निरख सिद्ध साधक अनुरागे और सहज स्नेह सराहन लागे। मानो साधकों को ये लग रहा है कि जिस साधन को, जिस हम स्नेह को पाने के लिए साधन कर रहे हैं, और सिद्धों को लग रहा है कि बड़े प्रयत्नों के बाद हमने जो स्नेह का एक किंचित बिंदु पाया है भरत के जीवन में, तो वो सहज रूप में ही विद्यमान। और उसका सीधा सा तात्पर्य कि भाई गोस्वामी जी ने कहा भी है कि आप ये तो पूछते हैं जाकर के किसी भी महात्मा से भगवान में कैसे प्रेम, पर कोई जाकर क्या पूछता है कि पत्नी में कैसे प्रेम हो, बच्चे में कैसे प्रेम हो, या हम कौन सा जप करें कि पत्नी की याद आती रहे, कौन सी माला का जप करें कि जिससे बच्चे की याद आती रहे। ऐसा तो कुछ नहीं होता। और उसका अर्थ है कि इन संबंधों के प्रति तो हमारे मन में सहज ही जो है, कहो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान से प्रार्थना करते हैं, राम कहो प्रिय लागी हो, जैसे नीर मीन। मछली में जल के प्रति जो प्रेम है वो किसी साधना का परिणाम नहीं, वो तो उसका सहज स्वभाव है। कहो किसी तरह से मुझमें व्याकुलता आवे जल से अलग हो करके, ऐसी उसने कोई साधना नहीं की है, तो मन तो सहज प्रेम कहते हैं। ये रामायण में सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। किसी भी पथ में जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है वो सहजता, चाहे वो धर्म हो, एक तो बुद्धिपूर्वक धर्म का पालन, और एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रयत्न करके धर्म का पालन नहीं करता, उसका स्वभाव भी जो है वो जो भी करता है वो सहज रूप से धर्म का ही पालन होता है।